कोर्ट की शुरुआत में हम लोग चेन्नन को देखते हैं जो बैटल ग्राउंड में बैटल के लिए तैयार रहता है। उसके सामने जो बंदा रहता है उसे फाइट करने के लिए तैयार रहता है। वो आकर इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन चेन्नन यहाँ पे अपना मूवमेंट स्पीड दिखाता है। वो यहाँ पर सुपर स्पीड यूज़ करके उसके पीछे जाके उसके ऊपर ड्रैगन फिश से अटैक करता है, जिससे वो एक बार में ही ढेर हो जाता है। उसको देख के वो चेन्नन को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। चेन्नन का फाइट ये देख कर उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो चेन्नन को अपने पास बुलाते हैं, तो चेन्नन वहाँ पहुंचने के बाद उनसे पूछता है कि आप क्यों बुलाए हैं। इस बात पर वो पीछे से धनुष लेके आते हैं और उसको दे देते हैं। यह धनुष कोई और नहीं, वही धनुष है जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, इसलिए आप लोग पीछे का एपिसोड जाकर देख सकते हैं। इस धनुष को देख के बोलता है कि यह हमारे फैमिली का डिसेंडेंट्स का है, यह बहुत ही ज़्यादा रेयर खजाना है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं। इस बात पर वो बोलते हैं इसके बाद से तुम भी डिसेंडेंट के लायक हो चुके हो, अब तुम इसको रखोगे। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसके पापा इसका हिस्ट्री बताने लगते हैं। बहुत समय पहले एक प्लांट था जिसमें स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा था, उसमें बहुत सारे स्पिरिट रहते थे, लेकिन एक बार वो प्लांट यहाँ से हटने से पहले एक रूट से अपने इस रूट से धनुष बनाया। ये आखिरी उसका निशानी है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसने हम लोगों को स्पेशली दिया कि हम लोग अपने क्लैंस को बचा के रखें। चीज़ बोलने के बाद वो उसके पापा उससे पूछते हैं चेन्नन अब तुमको बताओ तुमको ये चाहिए कि नहीं, क्या तुमको ये नहीं चाहिए। इस बात पे चेन्नन बोलता है कि पापा फिक्र मत कीजिए, मेरा भी शौक है कि मैं आपके जैसा डिसेंडेंट बनूं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनूं, आपके जैसा नामी बनूं जिसका रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता हो। तो उसके पापा बोलते हैं कि यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, तो तुमको यह चीज़ प्रोटेक्ट भी करके रखना होगा। इसको यूज़ करने के बाद तुम इमॉर्टल हो जाओगे, तो तुमको कल्टिवेशंस भी करना होगा और पावरफुल बनना होगा। उसके बीच में तुमको बहुत ही सारा मुसीबत आएगा। उसके पापा उसको सारी बात समझा देते हैं, तो वो अपना हाथ उस धनुष की तरफ बढ़ाता है। वह धनुष थॉर के हथौड़ा जैसा हो उसके पास आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग वापस प्रेजेंट में आते हैं। पेचिन और प्रिंसेस मिलकर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो ड्रैगन एक बार में ही डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसका एहसास यहाँ पे थर्ड एम्परर को भी हो जाता है। उस धनुष जिसका नाम हरेम है उसको यूज किया है। हम लोग वहीं पे आते हैं जहाँ पे ड्रैगन वहाँ पे डिस्ट्रॉय के साथ साथ पूरा तरह से डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद चिन प्रिंसेस को लेकर बहुत स्टाइल में नीचे उतरता है। वहाँ वो दोनों देखे बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि चेन इस तीर को इस धनुष को यूज कर सकता है। इनके बाद देख के इतना ज्यादा हैरान थे कि वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो चेन को मौका मिलता है, उस धनुष को उठा के वहाँ से वो लेकर भागने लगता है। बहुत ही ज्यादा दूर चल जाता है। तो प्रिंसेस की सेना को मतलब उस लड़की को एहसास हो जाता है कि वह धनुष लेके भाग रहा। वो उसको बोलती है कि प्रिंसेस वो लेके भाग रहा है हैरम को। बाद हम लोग देखते हैं कि वो जब जंगल से भाग रहा था, चैन अपने धनुष को देख के बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे अभी भी पहचान रहे हो। तभी पीछे से डोंग बोलता है कि यह तुमको पहचानता है। यह देख के चैन बहुत ही ज्यादा शौक था कि यह मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे आ गया। उससे पूछता है कि तुम उसके साथ क्यों नहीं रहे, वो तुमको खाना पीने को तो देती ही थी। वो बोलता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, किसी की भी बात पे भरोसा नहीं करता हूँ। उनको उसके भी बात पे कोई भी भरोसा नहीं था। इस बात पे उसको चहराने लगता है कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था तुम में कुछ तो अलग है। सुन के उसको शांत कराने लगता है। चेन बोलता है तुम कितना भी कोशिश कर लो मैं तुमसे मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसके बहुत ज्यादा डोंग के मनाने पे चेन उसका बात मान लेता है। उसके साथ फिर से हाथ मिला लेता है। वहां से वो खुशी से आगे कूदते हुए बढ़ता ही है, लेकिन वो एक जाल में फंस जाता है, जिसके कारण उसका धनुष नीचे गिर जाता है। धनुष नीचे गिरने के साथ साथ वो अकेला फंसता है। डोंग उसके कंधा से हट जाता है। किसी और का नहीं, थर्ड एम्परर का था। थर्ड एम्परर यहाँ पे आता है तो देखता है कि धनुष नीचे गिरा हुआ है। वो पहचान लेता है यह हैरम है। वो उसको उठाता है और फिर उसको भी पकड़ के एक जगह रखता है। इस बात पे यहाँ पे चैन उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, तो उसका गार्ड उसको शांत कराता है। बोलता है तुमको पता है तुम किसके सामने खड़े हो, यहाँ पे थर्ड एम्परर तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं इस किंगडम के, उनको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दो, नहीं तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। इस बात पे वो हंसने लगता है। बोलता है कौन, थर्ड एम्परर, मैं तो इनको कभी नहीं सुना हूँ, इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है मुझे। इस बात पे वो गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको मारने जाता है, लेकिन यहाँ से थर्ड एम्परर उसको मना कर देते हैं। हाथ खुला देता है, उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन तुम मुझसे कोऑपरेट करो। उससे पूछता है कि यह ट्रेजर तो चुयुन डायनेस्टी का है, तो यह चीज तुमको कैसे मिल गया। मुझे भरोसा है कि चुयुन डायनेस्टी किसी भी बाहर वाले को अपने इतना ज्यादा खास ट्रेजर हैरेम को तो नहीं देने वाला है। मतलब यह होता है कि यह तुम हैरेम चुरा के लाए हो। इस बात पे चेन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बता दूं कि मैं एक पहाड़ी शिकारी हूँ। कुछ समय पहले मुझसे प्रिंसेस मिली थी, वो मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी हेल्प के
के लिए, तो मैंने उसका हेल्प किया, लेकिन वो मुझे अच्छा लगने लगी। इसके लिए मैं उसके सबसे करीब और अच्छा चीज़ वो मैं इस धनुष को उठाकर लेकर आ गया। उसको वो चेक करने लगता है, बोलता है चलो इसमें कोई खराबी भी नहीं है, हैंडसम तो दिख ही रहा। उसका वही बात करने लगता है। बात करने के बाद वो धनुष उसको लेके जाने लगता है, तो उसका गार्ड उसको सलाह देता है कि हमको इस ट्रेजर को सबसे पहले यहाँ से छुपाना होगा। फिर थर्ड एम्परर उसको एक कपड़ा में डाल देता है। वहाँ पे चेन उससे बोलता है कि हम लोगों का बात अगर खत्म हो गया होगा तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे जाना जरूरी है यहाँ से। वे उसके मुंह पे एविल मुस्कुराहट आता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसेस पहुंच जाती है। जब प्रिंसेस इसको देखती है तो इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, बोलती है तुम यहाँ पे सुकून से बैठ के चाय पी रहे हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। साइड से थर्ड एम्परर उससे पूछ लेते हैं क्या तुम इसको पहचानती हो। इस बात पे वो बोलती है कौन गधा बीच में बोला। इस बात से वो गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे प्रिंसेस भी इसको देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। यहाँ पे थर्ड एम्परर इसके बारे में सारा बात बताते हैं जितना पीछे घटना हुआ। बताती है कि ये पर्सन मुझे बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम इसको पहचानती हो। इस बात पे वो नहीं बोलती है, तो अपने गार्ड से बोल देता है कि इसका गर्दन अलग कर दो। और जैसे ही मारने वाले थे तो प्रिंसेस बोलती है हाँ मैं इसको पहचानती हूँ। प्रिंसेस के कहने पे थर्ड एम्परर उसको छोड़ देते हैं। तो थर्ड एम्परर जैसे ही छोड़ते हैं तो प्रिंसेस बोलती है कि मैं तो आपसे यह भी बात जानना चाहती हूँ, चेन के पास जो सामान था वो चीज़ मेरा है, तो क्या मुझे वो चीज़ वापस दे सकते हो तुम। इस बात पे वो बोलता है कि इसके साथ तो मुझे कोई सामान ही नहीं मिला। तो चैन इशारा से उस कपड़ा तरफ दिखाता है जहाँ वो पे कपड़ा के नीचे रखा था। तो इस बात पे प्रिंसेस बोलती हैं कि वो साइड में जो कपड़ा है मैं उसको चेक करना चाहती हूँ। इस बात पे वो बोलता है कि वो कपड़ा सिर्फ एक ऑर्डिनरी है, फिर भी खोलना चाहते थे। इस बात पे उसका गार्ड बोलता है कि क्या आप दो कंट्री के बीच में फाइट कराना चाहती है, आप मेरे हाईनेस के मजाक उड़ा रही हैं, आप उन पे शक कर रहे हैं। इस बात पे वो बोलती है मुझे कोई भी लड़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन मेरा जो चीज़ खोया हुआ है मैं वो चीज़ चेक कर सकती हूँ। आई थिंक तुम्हारे भी यहाँ पे एम्परर को कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। से थर्ड एम्परर थोड़ा सा गुस्सा तो होता है, लेकिन उसको बोलता है ठीक है देख लो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो। इस बात पर प्रिंसेस बोलती है तो तुम आके मेरे बारे में कंप्लेन कर सकते हो मेरे कंट्री में। इस बात पर वो बोलता है ठीक है जाओ। वो जैसी जाती है उसको खोलती है, हम लोग देखते हैं यहाँ से हैरम मतलब उस धनुष गायब हो जाता है। वह धनुष गायब होते हुए देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और बस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाइएगा।